दोस्तों ये कहानी एक ऐसे शादीशुदा अमीर आदमी की है जिसे उसकी पत्नी बिस्तर पर अच्छे से खुश नहीं कर पाती है, इसलिए वो अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए अलग अलग लड़कियों के साथ मजे करता है। और यही नहीं बल्कि ये आदमी अपने ही ऑफिस की एक लड़की को भी अपने प्यार में फंसा लेता है और दिन रात उसके साथ बुरी तरीके से उसकी बुलबुल के रेल बनाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन ये आदमी अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को अपने हथियार से खुश कर रहा होता है। तभी इस आदमी की वाइफ इसे ऑफिस में उस लड़की के साथ मजे करते हुए पकड़ लेती है। इसके बाद मूवी में ऐसे ऐसे कांड होते हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी अपनी रेलगाड़ी को चलाने से नहीं रोक पाओगे। दोस्तों कहानी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लुइस नाम के एक आदमी को देखते हैं। लुइस एक अमीर बिजनेसमैन है। लुइस की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो काफी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जीता है और हर शाम क्लब में जाकर नई नई लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उनके साथ मजे करता है और अपनी शाम को रंगीन बनाता है। अगले सीन में हम लुइस के ऑफिस में उसकी एक एम्प्लॉय को देखते हैं जिसका नाम एबी होता है। एबी दिखने में बहुत ही सिंपल और सुंदर होती है। एक दिन एबी जब अपना ऑफिस का काम खत्म करके घर जा रही होती है तभी उसकी डायरी ऑफिस में ही गिर जाती है। दरअसल एबी अपनी जिंदगी के सारे राज उस डायरी में लिखती थी। वही लुइस भी जब घर जा रहा होता है तभी उसे एबी की वो डायरी मिल जाती है। लुइस जब उस डायरी को पढ़ता है तो उसे एबी के अंदर के सारे राज पता चल जाते हैं। दरअसल एबी दिखने में जितनी सिंपल होती है उससे ज्यादा उसकी बुलबुल गर्म थी और वो रोज ना अपने हाथों से अपनी बुलबुल की गर्मी को ठंडा करती है। ये सब देखकर लुइस अब किसी भी तरह एबी को अपने प्यार में फंसाकर उसकी छोटी सी बुलबुल को अपने बड़े चेतन से मिलाना चाहता है। वही अगले दिन लुइस जब अपने ऑफिस में जाता है तो वो वहाँ भी एबी के बारे में सोचता है और उससे बात करने के लिए जाता है। लुइस एबी की खूबसूरती की तारीफ करता है और उसे आज रात अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है। लेकिन एबी लुइस को उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। लुइस की बात सुनकर एबी को लगता है लुइस उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। वही अब रात के समय एबी जब अपना काम खत्म करके ऑफिस से घर जाने लगती है तभी लुइस उसे रोक लेता है और बातें करते करते एबी को गर्म कर देता है। इससे एबी भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये देखकर लुइस बुरी तरीके से एबी की बुलबुल के मजे लेता है और उसे पूरी तरह से खुश कर देता है। वही अब इसी तरह से ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। लुइस को जब भी मौका मिलता है वो दिन रात एबी के साथ मजे करता है। एबी को भी अब लगने लगा था लुइस सच में उससे प्यार करता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। लुइस और एबी अब काफी करीब आ चुके थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन लुइस की मंगेतर सोफी ऑफिस में लुइस से मिलने के लिए आती है। दरअसल लुइस और सोफी की शादी होने वाली है, लेकिन लुइस ने इस बारे में एबी को कुछ नहीं बताया था। वही सोफी सीधा लुइस से मिलने के लिए उसके केबिन में जाती है। सोफी ने काफी दिनों से लुइस के हथियार के मजे नहीं लिए थे, इसलिए वो लुइस को गर्म करके उसके साथ मजे करने लगती है। लुइस भी इसमें सोफी का पूरा साथ देता है। वो दोनों जब ये सब कर रहे होते हैं तभी एबी भी बाहर से उन्हें देख लेती है। लुइस को सोफी के साथ देखकर एबी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वही रात के समय एबी लुइस के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? लेकिन लुइस एबी को उसकी इस बात का अच्छे से जवाब नहीं दे पाता है। इससे एबी को समझ आ जाता है लुइस बस उसके साथ टाइम पास कर रहा है और उसे बस उसकी बुलबुल की गर्मी को शांत करने में मजा आता है। अगले दिन लुइस के घर सोफी की बहन और उसका हस्बैंड आता है, जहाँ वो सभी लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं और साथ ही वो आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। सोफी की सिस्टर सोफी और लुइस को उनके साथ आज रात मजे करने के लिए कहती है ताकि वो चारों लोग एक साथ टपाटप कर सके, लेकिन लुइस उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। रात के समय लुइस फिर से एबी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और पूरी रात उसकी बुलबुल की रेल बनाता है। अगली सुबह लुइस जब अपने घर में होता है तो वो अपनी पत्नी सोफी को उसके हथियार की सैर करने के लिए गर्म करने लगता है। मतलब दोस्तों इस आदमी का हथियार कभी भी शांत नहीं रहता, इसे बस सुबह शाम किसी न किसी के साथ टपाटप करना होता है। खैर अपने को क्या, वही आज सोफी का मूड नहीं होता है, इसलिए वो लुइस को उसके हथियार की सैर करने से मना कर देती है। ये देखकर लुइस का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से एबी से मिलने के लिए जाता है। लेकिन एबी भी आज लुइस को मिलने से मना कर देती है क्योंकि आज एबी का मंगेतर आया हुआ था। दरअसल दोस्तों एबी की भी एंगेजमेंट हो चुकी थी और उसका मंगेतर काफी दिनों बाद उससे मिलने के लिए आया था, इसलिए वो अपने मंगेतर के साथ पूरी रात टपाटप करती है और उसे पूरी तरह से खुश कर देती है। वही अगली सुबह एबी जब ऑफिस में जाती है तो वो लुइस को उदास देखती है क्योंकि कल रात उसने लुइस को अपनी बुलबुल देने से मना कर दिया था। ये देखकर एबी लुइस को खुश करने के लिए ऑफिस में ही लुइस के हथियार का स्वाद लेने लगती है। इससे लुइस भी पूरी तरह से गर्म हो जाता है और ऑफिस में एबी को अपने गन्ने का रस पिलाने लगता है। वो दोनों जब अपना काम कर रहे होते हैं तभी ऑफिस में लुइस की मंगेतर सोफी भी आ जाती
जाती है और वो लुइस को एबी के साथ मजे करते हुए देख लेती है। इससे सोफी को बहुत बुरा लगता है और वो लुइस से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर लुइस सोफी को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। लुइस सोफी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी लुइस के ऊपर काफी गुस्सा होता है और उसे कहती है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। लुइस सोफी को समझाते हुए कहता है, मैं एबी को देखकर बहक गया था और मुझसे गलती हो गई। लुइस सोफी से माफी मांगता है और उसे कहता है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लुइस की बात सुनकर सोफी भी उसे माफ कर देती है। वहीं अगले दिन लुइस और सोफी एबी से बात करने के लिए जाते हैं। सोफी एबी को भी समझाती है और कहती है, तुम्हें इन फालतू कामों को छोड़कर अपने काम पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो एबी भी सोफी की बात समझ जाती है और उससे माफी मांगती है। अगले दिन लुइस अपने घर में कुछ काम कर रहा होता है, तभी सोफी लुइस को गर्म करने लगती है। लुइस भी सोफी की आग बुझाने के लिए उसके साथ मजे करने लगता है। अगली सुबह जब लुइस की आग खुलती है तो उसे पता चलता है सोफी उसे अब हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। ये देखकर लुइस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने सोफी के साथ अच्छा नहीं किया था। वहीं अब लुइस एबी से मिलने के लिए जाता है और उसे उसकी बुक वापस लौटा देता है जिसे लुइस ने कहानी के शुरुआत में चुरा लिया था। लुइस एबी को अपने साथ रहने के लिए कहता है और उसे कुछ पैसे भी देता है, लेकिन एबी उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसकी बुक और पैसे वही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से अब लुइस पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। ना तो उसके पास अब सोफी रहती है, ना ही एबी उसे अपने साथ रखना चाहती थी। इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी की यही एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बेहतरीन कहानी के साथ। दोस्तों, काफी दिनों से आप लोगों को हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने को नहीं मिल रहा था। दरअसल दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से हम चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब रोजाना आप लोगों को आपके इस चैनल पर नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपके सपोर्ट और प्यार से आपके अपने इस चैनल पर हमारी 1 लाख लोगों की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसलिए सपोर्ट बनाए रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।